लेक्चर 3 के पार्ट 1 और 2 में हमने एक सिंपल प्रोग्राम किया, उसके बाद वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया और वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स को डिस्कस किया। लेक्चर 3 के इस थर्ड पार्ट में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिक 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिक्स में या अर्थमेटिक्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, एडिशन के लिए प्लस यूज़ होता है। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी प्लस होता है और सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में भी प्लस ही यूज़ होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सिंबल माइनस का निशान यूज़ होता है, जैसे मतलब अलजेब्रिक या मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन में होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ केस मुख्तलिफ है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक का वर्ड, स्टेरिक का साइन यूज़ होता है, स्टेरिक। ठीक है, और मैथमेटिक्स में हम एक्स वाई इस तरह भी लिख सकते हैं और एक्स क्रॉस वाई भी लिख सकते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में एक्स स्टेरिक वाई लिखेंगे। डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में, जबकि मैथमेटिक्स में इस तरह का सिंबल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या स्लैश भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में ये जो सामने ये नज़र आ रहा है, इस पर कर्सर अभी मूव कर रहा है, ये वाला है। इसके अलावा फिफ्थ जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस ये प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसे हम यूज़ मॉडुलस, इसको इम्पर्सन साइन या रिमाइंडर इसको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में एक्स मोड वाई लिखते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग में एक्स ये इम्पर्सन साइन और वाई लिखते हैं। ये क्या करता है, रिमाइंडर जो है रिटर्न करता है। प्रेसिडेंस किस तरह होती है ऑपरेटर की? ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि जब हमने एक मैथमेटिकली या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होगी तो वो सॉल्व किस तरह करेगी। हमारी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है, पहले सबसे पहले पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी सबसे पहले वो सॉल्व होगी। ठीक है, फर्स्ट उसकी, उसके बाद स्टेरिक, स्लैश और मॉडुलस जो सिग्नेचर है, ये तीन, इनमें से लेफ़्ट टू राइट जो भी पहले आएगा वो सॉल्व होगा। इसकी प्रेसिडेंस सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड या लोएस्ट हाईएस्ट पर जो है प्लस या माइनस है। लेफ़्ट टू राइट फिर वंस अगेन जो पहले आएगा पहले सोल्यूशन उसी का होगा। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। ठीक है, इसको मैंने अलग से वर्ड की फाइल में भी लिखा है। पहले है 10 + 10 स्टेरिक 5, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा या इसका आंसर क्या होगा? इसका सोल्यूशन या आंसर जिसको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, मुझे होपफुली आप सबको ही आती होगी, लेकिन इसको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इसको अलग से वर्ल्ड की एक शीट के ऊपर लिखा है और वहाँ से हम करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहली एक्सप्रेशन लिखी थी 10 + 10 स्टेरिक 5, तो ये किस तरह सॉल्व होगी? पहले जो है प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन या स्टेरिक की, क्योंकि पैरेंथेसिस हमारे पास है नहीं, तो पहले 10 × 5 50 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ही, ये नोट्स के अंदर मैंने ग्रीन हाईलाइट किया भी हुआ है, नोट्स के ऊपर चल के देखते हैं। नेक्स्ट है 10 + 10 को ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद स्टेरिक 5 लिखा है। वो किस तरह सॉल्व होगा? वो पहले 10 + 10 है, तो प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की पहले है, तो 10 × 10 20 हो जाएगा। ये इस पूरे ब्रैकेट का आंसर आ गया। उसके बाद स्टेरिक 5 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका आंसर 100 आएगा। यानी पैरेंथेसिस की लगाने से वो सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका आंसर पहले 60 आ रहा था, अब क्या है 100, तो ये प्रेसिडेंस की वजह से आ रहा है। थर्ड जो है नोट्स के अंदर हाईलाइटेड ही है, 5 स्टेरिक 3 + 6 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, फिर वंस अगेन लेफ़्ट टू राइट है। पहले 15 × 3 होगा, 15 × 3 5 × 3 क्या हो गया, 15 हमारे पास आंसर आया। उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़ हमने लिखा और 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आया, प्लस 17 आया। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व होगा। अब हमने ये वाली जो लास्ट वाली एग्जांपल है, ये हमारे नोट्स में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ 3 + 6 के पैरेंथेसिस में लिख दिया ऊपर वाली एग्जांपल में ही। ठीक है, तो अब किस तरह सॉल्व होगा? 5 सबसे पहले क्या होगा, पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, तो 6 + 3 9 ब्रैकेट्स में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट दोबारा 9 5 × 9 45, और नेक्स्ट फिर 45 डिवाइड बाई 3 15 आया। तो पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस या पैरेंथेसिस यूज़ करने की वजह से हमारे आंसर पर या हमारी एक्सप्रेशन के सोल्यूशन के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, तो प्रोग्रामिंग करते वक्त इसका ख्याल रखना है। इन्हीं चारों एक्सप्रेशंस को मैंने
कोड करके सी प्लस प्लस के एडिटर में भी लिखा है, वो एग्जैक्टली हमें ऐसे ही आंसर देंगे। आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको इज रिकमेंडेड है कि उसको करें, ताकि आपकी प्रेसिडेंस और ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है ये आपके माइंड में जो डाउट हों वो क्लियर हो सकें। अब एडिटर के ऊपर आते हैं। एडिटर के ऊपर वही मैंने कोड लिखा है, ठीक है। पहले इंट लिखा है, एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया 10 + 10 इंटू 5 ए में स्टोर किया है। सेकंड वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 + 10 इंटू 5 सेकेंड में की है। थर्ड की जो है c इज इक्वल टू 5 स्टेरिक 3 + 6 डिवाइडेड बाई 3 सी में स्टोर किया है। थर्ड जो है वो क्या किया है 5 स्टेरिक ब्रैकेट लगाई है 3 + 6 ब्रैकेट क्लोज किया डिवाइडेड बाई 3, इसको डी में स्टोर किया है। सिमिलरली पहले ए को प्रिंट करवाया है, फिर लाइन चेंज की, फिर बी को प्रिंट करवाया है, फिर सी को लाइन चेंज की, फिर सी को प्रिंट करवाया है, फिर लाइन चेंज की और फिर डी को प्रिंट करवाया। इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल और रन करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। एग्जैक्टली वही आउटपुट आएगी जो हमने वो वर्ड की शीट के ऊपर इसको सॉल्व किया था। ये एग्जांपल जो है मैंने समझाने के लिए बनाई, इसलिए आप लोग इसको ट्राई कर लें। अगर इसमें फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, वही एक्सप्रेशन ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 60 सॉल्व हो गई है। बी की वैल्यू क्या आ रही है 100 सॉल्व हो गई है। सी की वैल्यू वही वाली एक्सप्रेशन है 17 आई है। और डी की जो है वो हमारे पास 15 कंपाइलर के ऊपर या हमारे आउटपुट के ऊपर आ गई है, ठीक है।